ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से स्वामी जी ने 100 के ऊपर ग्रंथ का परीक्षण किया और जब उस ग्रंथ की पुष्टि न हुई तो उसे फाड़ कर फेंक दिया। अब आगे का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है। स्वामी जी अपनी यात्रा पर फिर आगे निकल पड़े। गंगा के किनारे चलते हुए वे फर्रुखाबाद पहुंच गए। संवत 1913 में 5 महीने उन्होंने कानपुर और प्रयाग के बीच भ्रमण में बिताए। वहां से काशी और फिर चांडालगढ़, इन स्थानों पर रहकर उन्होंने निरंतर योगाभ्यास किया। इन दिनों वे दूध पर ही आश्रित थे। वहां भी उन्हें कोई ऐसा विद्वान सन्यासी न मिला जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो जाती। अतः उनकी यात्रा बंद न हुई। नर्मदा के तट पर पहुंचने के बाद उसके आदि स्रोत की ओर इस आशा से चल पड़े कि संभव है कि कहीं किसी विलक्षण संत के दर्शन हो सकें। रास्ता विकट था, कुछ दूरी तक पगडंडियों के चिन्ह मिले। धीरे धीरे वे भी विलुप्त हो गए। बस्ती होने का कहीं कोई संकेत नहीं दिखता था। किधर जाना चाहिए, स्वामी जी ऐसा सोच ही रहे थे कि सामने से काला रीछ दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। वह कुछ दूरी पर ठहरकर पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से चिंघाड़ा। वह उन पर वार करना ही चाहता था कि स्वामी जी ने सफुर्ती से अपना दंड जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया, वह उनके सामने ठहर न सका। परंतु रीछ इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ सुनकर पहाड़ी लोग अपने कुत्तों सहित वहां आ उपस्थित हुए और स्वामी जी से बस्ती में लौट जाने की प्रार्थना की। परंतु स्वामी जी ने उन्हें विनम्रतापूर्वक लौटा दिया और अपनी राह बढ़ चले। आगे का मार्ग बेहद दुरूह था। भारी भरकम पेड़, उनकी गहरी छाया से आच्छादित पूरा वन प्रदेश। दिन में भी रात्रि होने का भ्रम हो रहा था। नीचे उलझी लंबी घास और तीव्र कांटों भरी पसरी हुई झाड़ियाँ। कहीं किसी मार्ग के चिन्ह नहीं। झाड़ियाँ इतनी घनी और उलझी हुई थी कि खड़े होकर एक कदम सरकना भी असंभव। पर धुन का धनी यह साधु अपराजय था। समस्याओं का समाधान पूरी जिंदगी करता रहा। लौटकर पीछे देखना उसकी नीति में नहीं था। उसने धरती पर लेटकर रेंगना शुरू कर दिया। वस्त्र कांटों में फंसकर फट गए। देह पर लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न बचा। शरीर को कांटों की नोक ने उधेड़ दिया। रक्त बहने लगा, पर स्वामी जी रुके नहीं। उस घोर घने वन प्रदेश को स्वामी जी ने पार कर संतोष का अनुभव किया। पर रात घिर आई थी। राह का कोई पता नहीं था। ज्यों ही कुछ आगे बढ़े तो उन्हें संकीर्ण पगडंडियों के चिन्हों का आभास हुआ। वे उनकी दिशा में बढ़ते चले गए। कुछ दूर चलने पर दिए टिमटिमाटे दिखाई दिए। सामने ही एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती थी। स्वामी जी ने उस बस्ती के बाहर एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया। बस्ती के लोगों ने उनके लिए दूध की व्यवस्था की और उनकी सुरक्षा का प्रबंध भी। परंतु स्वामी जी वहां ठहरे नहीं। 3 वर्ष इसी प्रकार स्वामी जी नर्मदा के किनारे घूमते रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं आगे के घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।